तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को ड्राइंग के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिए ये, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। क्योंकि देखिए, नए नए जो लोग हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही, और ख़ास करके मैं उनके लिए ही वीडियो बनाता हूँ जो लोग ये काम सीखना चाहते हैं फिटर का, या सीख रहे हैं। क्योंकि आपको बहुत जगहों पे यूज होता है। कहीं भी आप काम करने जाते हैं तो अगर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो ड्राइंग दे के ही इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, ड्राइंग दे के उसके बारे में आपको पूछेंगे कि ड्राइंग में आपको पता है या नहीं, आप ड्राइंग ले के काम कर सकते हैं या नहीं। देखिए, बहुत जगहों पे क्या होता है, ड्राइंग फिटर बोला जाता है। ड्राइंग फिटर मतलब आपको ड्राइंग दे दिया गया, आपको ड्राइंग के बारे में सारी जानकारी है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ड्राइंग फिटर बोले जाते हैं तो मतलब आपको ड्राइंग दे दिया गया और आप जॉब बना लेंगे बिना किसी झिझक के। तो आज की वीडियो में दोस्तों ड्राइंग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये कंडेंसर या हीट एक्सचेंजर आप जो भी बोल लीजिए, और इसको आप ड्राइंग की भाषा में आप देखेंगे इसको, तो ये है डिहाइड्रेशन रिबॉइलर। ठीक है, क्योंकि इक्विपमेंट नेम में जो है दिया रहता है कहीं कहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये इक्विपमेंट नेम में दिया हुआ है, इक्विपमेंट नेम में डिहाइड्रेशन रिबॉइलर। ठीक है, यानी कि इस जॉब का नाम ड्राइंग की भाषा में डिहाइड्रेशन रिबॉइलर है। तो इसका देखते हैं भाई। मान लीजिए कि पूछ दिया क्लाइंट कि इसका जो है टोटल लेंथ कितना है जॉब का टोटल। तो ओवरऑल लेंथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6862 ओवरऑल लेंथ है। ठीक है, और ये एम में रहेगा। उसके बाद ट्यूब का लेंथ बता सकते हैं आप, ट्यूब का लेंथ कितना है 4880। ठीक है, उसके बाद इसमें बफल कितने लगे हैं तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, कितने स्पेस पे लगे हुए हैं ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है दिखा रहा है लिफ्टिंग ट्रूनियर। ठीक है, ये लिफ्टिंग ट्रूनियर है जिसका एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है 410 mm। ठीक है, 410 mm इसका दिया हुआ एलिवेशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये एक कपलिंग है, इसका एलिवेशन दिया हुआ है 200। इस तरह से हर एक चीज़ आप बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि पूछना ही बताना है आपको, इसे कंटिन्यू पढ़ना नहीं है ड्राइंग को। आपको मतलब जहाँ पे भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, या जहाँ पर भी काम करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे पूछा जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको पूछेंगे जैसे कि ये नोजल कौन सा नोजल है, कितने इंच का है, और कितना एलिवेशन है, ये सब ऐसे ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, और कितनी इसकी आईडी है या ओडी है सेल का, तो ये सब आपको जो है ड्राइंग में देख के बताना है। तो जैसे कि देखिए, अगर पूछ दिया कि कितना एम इसका आईडी है, कितना एम थिकनेस का सेल है, ठीक है, तो आप इसी में ढूंढ के बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 मीटर 50 जो है एम आईडी है इसका, और इसका 14 mm थिकनेस है। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं आप। उसके बाद इसमें देखिए एक्सपेंशन वैल्यू भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी दिया हुआ है। उसके बाद हर एक चीज़ इसमें दिया हुआ है जो कि आपको आना चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए नोजल के बारे में अगर पूछता है कि ये जो नोजल है ये कौन सा नोजल है इसमें से, ठीक है, तो इसको आप कौन सा नोजल बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है TI1 दिया हुआ है, यहाँ पे S1 दिया हुआ है, यहाँ पे PI1 दिया है। ठीक है, तो ये सेंटर वाला जो नोजल है ये S1 है। ठीक, और ये जो TI1 दिया है, PI1 दिया है, ये कपलिंग है। अभी इसको भी बताऊंगा ये कहाँ पे है। तो अभी हम लोग ओरिएंटेशन में चलते हैं। जैसे कि आपको पूछ दिया कि ये कितने डिग्री पे है, ठीक है, तो आप S1 को देखेंगे एलिवेशन में, ओरिएंटेशन में, सॉरी, ओरिएंटेशन में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये ओरिएंटेशन है इसका, और इसका ओरिएंटेशन जो है क्लॉक वाइज है। बहुत सारे ड्राइंग में जो है एंटी क्लॉक रहता है, क्योंकि जैसे कि एंटी क्लॉक मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 90 इस साइड में होगा, और यहाँ पे 180, यहाँ पे 270। और ये क्लॉक वाइज है तो 0 यहाँ रहेगा, 90 इस साइड में रहेगा, 180 डिग्री यहाँ पे रहेगा, और ये 270 डिग्री इस साइड में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे S1 दिया हुआ है ऊपर में। ठीक है, यानी कि जो बड़ा वाला नोजल है वो S1 है। उसके बाद 0 डिग्री पे है, और देखिए यहाँ पे TI1 जो दिया हुआ है वो यहाँ पे इस साइड में दिखा रहा है नोजल के। ठीक है, और यहाँ पे जो PI1 दिया है वो इस साइड में दिखा रहा है। तो ये नोजल जो है 0 और 90 के साइड में दिखा रहा है, और ये जो PI1 दिया है वो 0 और 270 के साइड में दिया है। उसका एलिवेशन देखेंगे आप तो फ्लांज के फेस के ऊपर से 200 mm इसका सेंटर है दोनों बाजू का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं कि ये अगर पूछ दिया कि ये कौन सा नोजल है, इसमें 3 नाम दिए हुए हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये S1 है। अब पूछ देगा S1 का साइज़ क्या है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नोजल में। नोजल डाटा जो हाँ ड्राइंग में दिया रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे नोजल डाटा है, तो यहाँ पे आपको देखना है S1। ठीक है, S1 हो गया, तो यहाँ पे इसका नाम जो है
सर्विस मतलब इसका S1 का क्या सर्विस है, तो ये सेल साइड इनलेट है, मतलब ये सेल साइड का नोजल है और उसमें इनलेट होगा, मतलब जो भी मेटेरियल होगा इस यहाँ से अंदर जाएगा। इसका क्वांटिटी एक ही है और NPS नॉमिनल पाइप साइज, ठीक है, नॉमिनल पाइप साइज इसका 12 इंच है, ठीक है, 12 इंच है। 12 इंच का आप OD देखेंगे पाइप का तो 323 होता है, यानी 323 mm होता है OD, ठीक है। और यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल 30 दिया हुआ है। टाइप है WN, यानी कि WNRF है। इसका टाइप WN है, फेस में रेस्ट फेस रहेगा, WNRF हो गया। और रेटिंग रहेगा 300 क्लास का, ठीक है। और ये जो है RF पैड का साइज है, 50 mm उसका विड्थ रहेगा। थिकनेस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा 14 mm दिया हुआ है। और उसका प्रोजेक्शन जो है नोजल का 880 mm रहेगा फ्रॉम सेंटर लाइन, ठीक है। तो इतना सारा नोजल का डिटेल जो है नोजल डाटा में आपको मिल जाएगा। तो ये जो नोजल है आपको डिटेल मिल गया। इसी तरह से आप हर नोजल का डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं ये TI1 और PI1 क्या है, तो इसको भी नोजल डाटा में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए TI1 से लेके 4 तक है, 4 कपलिंग लगे हुए हैं। तो ये जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंडिकेटर ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रेशर इंडिकेटर, ठीक है। तो ये जो है 4 क्वांटिटी, यानी कि PI1 से लेके 4 और TI1 से लेके 4, तो इसके जो है 4 कप क्वांटिटी है। 1 इंच का है, NPT हाफ कपलिंग है, 6000 रेटिंग का, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी नोजल अगर कोई पूछता है, क्लाइंट पूछता है, तो आप उसका जो है डिटेल इसमें बता सकते हैं देख के। बाकी का कुछ पूछ सकता है अगर कि ये यहाँ पे लग सपोर्ट लगे हुए हैं, कैसे लगाओगे, या इसका क्या साइज है, कहाँ पे लगने वाले हैं, किस किस डिग्री पे लगने वाले हैं, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फेस से दिया हुआ है। अभी ये इसका डायमेंशन कहाँ दिया हुआ है, इसके लिए भी आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। वो आप नोट्स में भी चेक कर सकते हैं, या तो ड्राइंग में डिटेल कहीं दिया होगा वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 1200 mm दिया हुआ है, लेकिन होल्ड है। हालांकि क्लियर कराना, यही सब जो है चीज़ डाउट रहता है, जो कि क्लियर कराना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 mm दिया है, ये आप बता सकते हैं कि 1200 mm दिया है यहाँ से फेस से, ये ट्यूब सीट की फेस से। अभी वो कहाँ से है वो डिटेल में देखना पड़ेगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। और ये मतलब कितना क्या साइज है लग सपोर्ट का, ये सब बता सकते हैं आप। इसमें जो है अर्थिंग बोस भी लगे हुए हैं 180 डिग्री अपार्ट में, ठीक है। 180 डिग्री अपार्ट मतलब एक अगर यहाँ पे लगाते हैं आप, एक यहाँ पे लगेगा उसके सामने, ठीक है। और कौन से डिग्री पे लगेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक जो है यहाँ पे लगा हुआ है और एक जो है यहाँ पे लगा हुआ है, एक 180 पे और एक 270 पे, यानी मेन डिग्री पे जो है लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आप दिखना भी है, आपको देखना भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 नॉच लग सपोर्ट 90 डिग्री अपार्ट, ठीक है, यानी 90 डिग्री पे 4 लगेंगे। तो ये दोस्तों ड्राइंग देखने का तरीका है। वीडियो इसमें और बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी इसके अगले पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि इसमें और क्या आपको जानना था और क्या पूछना था, तो मैं कल की डेट में बना दूंगा वो वीडियो। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।